हमारे देश में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। यह सीमांत किसानों व महिलाओं को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले एक दशक में देश में बकरी पालन व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। 2019 की 20वीं पशु गणना के आधार पर देश में बकरियों की संख्या लगभग 148 मिलियन के साथ ही भारत द्वितीय स्थान पर है। उत्तराखंड में लगभग 13.71 लाख बकरियां हैं, जिसमें से लगभग 26% बकरियां अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिले में पाई जाती हैं। चौगरखा का मूल प्रजनक क्षेत्र चितई से दनिया गांव तक फैली चौगरखा पट्टी को माना जाता है। इसके अलावा यह बकरी उत्तराखंड के अन्य जिलों जैसे चंपावत, बागेश्वर एवं नैनीताल में भी पाई जाती है और आने वाले समय में यह और भी व्यापक और संगठित होगा। देश में विभिन्न राज्य एवं क्षेत्रों में बकरियों की अलग अलग नस्लों के फार्म खोले जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मांस एवं प्रजनक बकरियों का उत्पादन है। जिन बकरी पालकों ने नस्ल का चुनाव नस्ल की अनुकूलता एवं जानवरों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया है, उनके जानवरों का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता अच्छी रहती है। भारतवर्ष में बकरियों की 34 नस्लों का वर्गीकरण किया गया है एवं उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा चुका है। उत्तराखंड के व्यावसायिक बकरी पालकों उद्यमियों के लिए नस्ल विशेष के चुनाव एवं प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। हमारे पूर्वजों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में की जलवायु, दाने चारे की उपलब्धता तथा मानव मांग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बकरियों का पालन किया और निरंतर सैकड़ों वर्षों के प्रयास से बकरियों की विभिन्न नस्लों का विकास भी किया। भारत में बकरी पालन से होने वाली आय पशुधन से प्राप्त होने वाली सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9% है। बकरी पालन से हमें दूध, मांस, चमड़ा व खाद प्राप्त होता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत से शुरू किया जा सकता है। पारंपरिक बकरी पालन धीरे धीरे व्यवसाय का रूप ले रहा है। ये नस्लें अपने क्षेत्र में जहाँ की जलवायु में अधिकतम उत्पादन देती हैं तथा अनुकूलित होने की वजह से मृत्यु दर भी कम होती है। चौगरखा क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली बकरियां उस क्षेत्र के विभिन्न रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्जित कर लेती हैं। साथ ही क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले चारे दाने के प्रति अनुकूलन कर लेती हैं। कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों की नस्लों की उत्पादकता को हम निम्न उत्पादकता की श्रेणी में रखते हैं, जबकि वास्तव में बहुत सी नस्लों की उत्पादन क्षमता से हम अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि उच्चतम उत्पादन क्षमता प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रकार के प्रजनन प्रबंधन, राशन, आवास व देखरेख की आवश्यकता होती है वह उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है। अधिकांश बकरी पालन उसकी उत्पादकता के लिए आवश्यक जरूरी खाद्य सामग्री का 1/4 भाग ही प्रदान कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका उत्पादन भी प्रभावित होता है। वातावरण की उपयोगिता को देखते हुए चौगरखा पर्वतीय राज्यों में अपने क्षेत्र विशेष में सर्वोत्तम उत्पादन एवं लाभ देती है। शारीरिक विशेषताएं और प्रजनन की बात करेंगे तो चौगरखा एक छोटे आकार की बकरी है। यह काले, भूरे एवं सफ़ेद रंगों में पाई जाती है। इसके चेहरे पर नथुनों के दोनों तरफ सफ़ेद या काले रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इसका थूथन नुकीला होता है। नाक का उभार तोते की चोंच की तरह, जिसे रोमन नोच कहा जाता है। नर व मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। कान चपटे, लटके तथा मध्यम आकार के होते हैं। पूंछ छोटी तथा ऊपर की ओर मुड़ी होती है। चौगरखा बकरी के चुनाव हेतु सावधानियां: बकरी शुद्ध नस्ल की एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। साथ ही नस्ल के अनुरूप ऊंचाई लंबाई अच्छी होनी चाहिए तथा दूध एवं दुग्ध काल अच्छा होना चाहिए। बकरी की प्रजनन क्षमता, 2 ब्यातों के बीच का अंतराल एवं जुड़वा बच्चे पैदा करने की दर अच्छी होनी चाहिए। प्रजनन प्रबंध के संबंध में बात करेंगे तो ये बकरियां 6 से 8 माह की उम्र में गर्मी में आने लगती हैं तथा प्रजनन के लिए तैयार होने लगती हैं और चौगरखा बकरे 8 से 10 माह की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रायः बकरियां 18 से 21 दिन के अंतराल पर गर्मी में आती हैं तथा गर्मी में आई बकरियों को 12 घंटे के बाद किसी स्वस्थ बकरे से यदि प्रजनन करा दिया जाता है तो इससे दर बढ़ जाती है। चौगरखा बकरियों का गर्भकाल 5 माह का होता है। ये बकरियां प्रायः प्रथम ब्यात में 1 बच्चा, दूसरे ब्यात में 2 बच्चे देती हैं तथा कुछ बकरियां 3 बच्चे भी दे देती हैं। एक बकरा 20 से 25 बकरियों को गाभिन कराने के लिए पर्याप्त है। 25 से अधिक बकरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। वातावरण को ध्यान में रखते हुए बकरियों को अक्टूबर, नवंबर एवं मई, जून माह में गाभिन कराना चाहिए। पोषण की बात करेंगे तो बकरियों के नवजात बच्चों को पैदा होने के आधे घंटे के अंदर खीस पिलाएं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भविष्य में वो कम बीमार पड़ते हैं तथा बच्चों को 15 दिन का होने पर हरा चारा, रातिम मिश्रण अथवा दाना खिलाना आरंभ करें,
तथा 3 माह का होने पर मां का दूध पिलाना बंद कर दें। मांस उत्पादन के लिए नर बच्चों को 3 से 9 माह की उम्र तक शरीर भार का 2.5 से 3% तक समुचित मात्रा में ऊर्जा के लिए मक्का, मडुआ, जौ, गेहूं तथा प्रोटीन के लिए मूंगफली, अलसी, तिल, बिनौले की खल युक्त दाना देवें। इस रातिम मिश्रण अथवा दाना को ऊर्जा की मात्रा देने के लिए लगभग 60% एवं प्रोटीन युक्त अवकों की मात्रा लगभग 37% तथा खनिज लवण मिश्रण 2% एवं नमक 1% होना चाहिए। बकरियों के बाड़े के आसपास चराई के लिए चारा वृक्ष जैसे बेर, क्वेराल, सैतूत, बांज, उतीस लगाए जा सकते हैं। दूध देने वाली गर्भवती बकरियों को आखिरी के 2 से 3 माह तथा बच्चों को 3 से 9 माह की उम्र में 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन रातिम दाना अथवा पिंडा, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भाषा में बोला जाता है, दिया जा सकता है। हरे चारे के साथ सूखा चारा अवश्य दें। कभी भी अचानक आहार व्यवस्था में बदलाव न करें एवं अधिक मात्रा में हरा एवं गीला चारा न दें। फलीदार चारे के साथ हमेशा सूखा चारा अथवा भूसा अवश्य दें। यदि बकरियां चराई पर निर्भर हैं तो 6 से 8 घंटे तक अवश्य चराएं। आवास प्रबंधन की बात करेंगे तो एक वयस्क बकरी को 2 से 3 वर्ग मीटर तक खुला तथा 1 से 1.5 वर्ग मीटर तक ढके क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। पशु गृह में पर्याप्त मात्रा में धूप, हवा, खुली जगह होनी चाहिए। सर्दियों में ठंड से एवं बरसातों में बौछार से बचाने के लिए खिड़कियों पर पर्दों की व्यवस्था करनी चाहिए। बकरी बाड़ा हमेशा साफ व सूखा रखें। छोटे बच्चों को सीधे मिट्टी के संपर्क में आने से बचाने के लिए फर्श पर सूखी घास या पुआल बिछा दें तथा तीसरे दिन पर बदलते रहें। शरद ऋतु में यदि संभव हो तो लकड़ी के तख्ते फर्श पर बिछाकर अथवा 1 फुट ऊंची लकड़ी की मेजों की व्यवस्था करें ताकि बकरियां उस पर चढ़कर बैठ सकें और फर्श से आने वाली ठंड से बचाव हो सके। वर्षा ऋतु से पूर्व व बाद में फर्श के ऊपरी सतह की 6 इंच मिट्टी बदल देनी चाहिए ताकि बकरियों में बीमारियों से बचाव किया जा सके। समय समय पर बाड़े में चूना, फिनाइल इत्यादि का प्रयोग करते रहें। छोटे बच्चे, गर्भित बकरियों एवं प्रजनक बकरों को अलग अलग कमरों में रखें। ब्यात के बाद बकरी तथा उसके बच्चों को 1 सप्ताह तक साथ रखें। स्वास्थ्य प्रबंधन के संबंध में बताना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु से पहले व बाद में साल में 2 बार कृमिनाशक दवाएं अवश्य पिलाएं। रोग प्रतिरोधक टीके मुख्यतः PPR, ET, पॉक्स, खुरपका, मुहपका जिसे खुरिया भी कहा जाता है इत्यादि को समय से लगवाते रहें। बीमार पशुओं की छटनी कर स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा तुरंत उपचार करवाएं। आवश्यकता अनुसार बाह्य परजीवी के उपचार के लिए ब्यूटॉक्स 0.1% अर्थात 1 मिलीलीटर दवाई को 1 लीटर पानी में घोलकर बकरियों को स्नान कराएं तथा स्नान कराने से पूर्व बकरियों को भरपेट आहार जरूर दें। वह स्नान के समय मुंह पर मुखेरा लगा दें ताकि वह खुद को चाट ना सकें। विशेषकर छोटे बच्चों को समय समय पर मल परीक्षण के लिए ले जाया जा सकता है। सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत बच्चे के जन्म के तुरंत बाद साफ कपड़े से उसके बदन व नथुनों की सफाई करें। नवजात बच्चों की नाभि नाल को शरीर से 3 सेंटीमीटर नीचे बांधकर उसके लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे से काटकर टिंचर आयोडीन लगाते रहें, जिसे 2 या 3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं। प्रत्येक बकरी की पहचान के लिए टैगिंग अथवा फुल्ली लगवा लें, जिससे उसकी वंशावली, खान पान आदि की सटीक जानकारी मिलती रहेगी तथा कभी भी बकरी की मृत्यु होने पर बकरी पालकों को मुआवजा भी मिल सकता है। बकरियों को साफ पानी पूरे दिन अवश्य पिलाएं। जिन बकरियों का दूध कम हो उनके बच्चों को आसपास ब्याही बकरियों का दूध पिलाएं। बकरियों के खुर यदि बढ़ जाते हैं तो उसको समय समय पर काटते रहें। यदि संभव हो सके तो प्रति माह बच्चों के शरीर भार को तोलते रहें, जिससे उनकी बढ़वार व स्वास्थ्य का पता चलते रहे। टीकाकरण की विधियां: खुरपका का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्राथमिक टीकाकरण के 3 से 4 सप्ताह पश्चात लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 6 माह की उम्र में प्रतिवर्ष कराना चाहिए। बकरी प्लेग का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 3 वर्ष पश्चात कराना चाहिए। आंत्र विषाक्तता या एंट्रोटॉक्सीमिया का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्रथम टीकाकरण के 3 से 4 माह पश्चात लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 6 माह की उम्र में प्रतिवर्ष कराना चाहिए।
गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का प्रथम टीका 3 माह की आयु में लगवाना चाहिए तथा बूस्टर टीका प्राथमिक टीकाकरण के 3 से 4 सप्ताह पश्चात लगवाना चाहिए तथा पुनः टीकाकरण 6 माह के उपरांत प्रतिवर्ष कराना चाहिए। सामूहिक रोग नियंत्रण की बात करेंगे तो कोक्सीडियोसिस खूनी दस्त रोग के नियंत्रण हेतु एम्प्रोलियम 50 से 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बकरी के शारीरिक भार के अनुसार 5 दिनों तक दिया जाएगा। अंतः परजीवी के लिए 3 माह की आयु में वर्षा ऋतु के प्रारंभ एवं अंत में सभी पशुओं को एक साथ दवा पिलानी चाहिए। फेनबेंडाजोल 7.5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से दिया जा सकता है। बाह्य परजीवी के लिए समस्त आयु वर्गों में शरद ऋतु के प्रारंभ एवं अंत में सभी पशुओं को एक साथ नहलाना चाहिए। डिपिंग अथवा स्नान के मौसम का विशेष ध्यान रखें। वर्षा के दिनों को छोड़कर इन्हें सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के समय पर स्नान कराना चाहिए। अतः चौगरखा बकरी के पालन के लिए उक्त विधियां अपनाकर किसान भाई बहन अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।